हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेक्शन बी में जो इंडियन पोइट्स की जो कविताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो पोइम है वो कबीर की इट इज़ नीडलेस टू आस्क ए सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द पोइट पढ़ते हैं। Kabir was born at Banaras, now in Banarasi, in the year 1440। कबीर का जन्म 1440 में बनारस में हुआ। He lived for 78 years and died at मगहर। वो 78 साल जिए और मगहर में उनकी मृत्यु हुई। इन गोरखपुर इन 1518 1518 में गोरखपुर में। ए वीवर हु लिव्ड इन बनारस, एक जुलाहा जो बनारस में रहे। ही प्रीच्ड, उन्होंने उपदेश दिए। द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की जो एक रूपता है उस पर। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉर मीनिंगलेस राइट्स एंड माइंडलेस रिपीटिशंस। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की आलोचनाएं की, उनके अर्थहीन अनुष्ठानों पर और उनकी विवेकहीन पुनरावृत्तियों पर। फ्रॉम हिंदूज, हिंदुओं की ही एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, हिंदुओं से उन्होंने स्वीकार किया दी आइडियाज़ ऑफ री इनकारनेशन, अवतारवाद को, एंड द लॉ ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत को। बट रिजेक्टेड आइडलिट्री, लेकिन उन्होंने विरोध किया मूर्ति पूजा का, एस्टिसिज्म सन्यासीपन का, एंड द कास्टिज्म और जाति प्रथा का। फ्रॉम इस्लाम, मुसलमानों से ही एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया द आइडिया ऑफ वन गॉड, भगवान के बारे में कि भगवान एक है, एंड द क्वालिटी ऑफ ऑल मैन, और सभी लोगों के गुण के बारे में। रिबटेड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और भाई हिंदू और मुसलमान दोनों का उन्होंने सम्मान किया। ही इज आल्सो कंसिडर ए फोर रनर ऑफ सिख, और उनको सिख जो धर्म है उसका जो फोर रनर है, उसका जो अग्रगामी है वो माना जाता है। सम ऑफ हिज पोइट्री वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू आदि ग्रंथ, उनकी जो कुछ जो कविताएं हैं वो सम्मिलित है आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब। हिज आइडियाज लेड टू द फाउंडिंग ऑफ सेवरल सेक्ट्स, उनके जो विचार हैं उन्होंने कुछ पंथों को इंक्लूडिंग, जिसमें कबीर पंथ है, विच रिगार्ड्स कबीर एज इट्स प्रिंसिपल गुरु, जिसमें कि कबीर को मुख्य गुरु माना है और एज ए डिवाइनिटी और देवता के रूप में माना है। कबीर इज acclaimed by the Hindus as a ब्राह्मण सेंट, कबीर को घोषणा की है हिंदुओं के द्वारा कि वो ब्राह्मण संत है। एंड ओनली बाय दी मोमडन्स एज ए सूफी सेंट, और जबकि मुसलमान उनको सूफी संत मानता है। हाउएवर हिज नेम इज ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ, लेकिन उनका जो नाम है वही सिद्ध करता है मुस्लिम एंसेस्ट्री, कि वो मुस्लिम वंश से थे। ही वॉज द सन ऑफ मोमडन बीबर, वो जो मुसलमान जो जुलाहा होता है उसके बेटे थे, जो कि बनारस दी सिटी ऑफ रामचंद्र, जो रामचंद्र भगवान रामचंद्र का जो शहर बनारस था उनके। देयर इज ए स्टोरी अबाउट हिज बिकमिंग डिसिपल रामानंद, और एक कहानी भी है उनके रामानंद के शिष्य होने का। कबीर एज ए बॉय वांटेड टू बिकम रामानंद, कबीर लड़के के रूप में रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। बट ही वॉज डाउटफुल, लेकिन उन्हें बड़ा संदेश था कि वेदर द हिंदू गुरु वुड एक्सेप्ट, क्या हिंदू जो गुरु है वो स्वीकार करेंगे मोमडन एज डिसिपल, के एक मुसलमान को शिष्य के रूप में। ही देयरफॉर हिड हिमसेल्फ ऑन द स्टेप्स ऑफ द सरयू रिवर, स्टेप्स ऑफ द रिवर गंगा, उन्होंने अपने आप को जो गंगा नदी है उसकी सीढ़ियों पर छिपा लिया। वेयर रामानंद यूज्ड टू बाथ, जहाँ रामानंद नहाने जाया करते थे। कमिंग डाउन
टू दी वाटर, जैसे ही वो पानी से बाहर निकले, दी गुरु ड्रॉप अपॉन दी बॉयज़ बॉडी, तो जो गुरु है वो उस लड़के के शरीर से के ऊपर से गुजरे। ही एक्सप्लेन, और उन्होंने एक्सप्लेन किया राम द नेम ऑफ द इनकारनेशन अंडर विच ही वर्शिप गॉड, राम जिसका नाम वो पूजा के रूप में करते थे, भगवान के रूप में। देन कबीर डिक्लेयर, तब कबीर ने घोषणा की दैट कि ही हैड रिसीव्ड द मंत्र ऑफ इनिटिएशन फ्रॉम द गुरु लिप्स, कि उन्होंने कि जो गुरु मंत्र है वो मिल गया है गुरु से, राम, एंड वॉज एडमिटेड बाई हिज डिस्प्लेसिप, और उन्होंने उसको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इन सॉन्ग्स कबीर एक्नॉलेज हिज इंडेपेंडेंस टू रामानंद, कबीर जो है वो स्वीकार भी करते हैं कि वो रामानंद के ऋणी हैं। अब कबीर की डेथ के बारे में देखिए। कबीर डाइड इन 1518 एट द एज ऑफ 78 ईयर्स एट मगहर नियर गोरखपुर। कबीर की मृत्यु 78 वर्ष की उम्र में 1518 में गोरखपुर के पास मगहर में हो जाती है। ए ब्यूटीफुल लेजेंड गोज अबाउट हिज डेथ, एक शानदार जो पौराणिक कथा है कि व्हेन ही डाइड, जब वो मरे, तो दी मोहम्मडन्स एंड हिंदू डिस्प्यूटेड द पोजीशन ऑफ हिज बॉडी, कि मुसलमान और जो हिंदू जो लोग हैं वो आपस में झगड़ने लग गए उसकी बॉडी को लेकर। दी मोहम्मडन्स वांटेड टू बरी हिज डेड बॉडी, कि जो मुसलमान थे वो तो उसके मृत शरीर को दफनाना चाहते थे, वाइल दी हिंदूज वांटेड टू बर्न इट, लेकिन हिंदू लोग थे उसे जलाना चाहते थे। इट इज़ सैड, कहा जाता है दैट कि एट द टाइम कबीर साउल अपीयर्ड बिफोर देम, कबीर की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा टू लिफ्ट दिस रॉड, कि वो कफन को हटाएं, एंड लुक एट दैट विच ले विनीथ, और देखें कि उसके नीचे क्या है। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया। फाउंड इन द प्लेस ऑफ द डेड बॉडी, और उन्होंने मृत शरीर के स्थान पर पाया ही ए हीप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का ढेर, हाफ ऑफ विच वर बरीड बाय द मोहम्मडन्स, उनमें से आधे तो जो मुसलमान हैं उनके द्वारा एट मगर में गाड़ दिए गए, एंड हाफ कैरीड बाय द हिंदूज, और आधे को हिंदू ले गए टू दी होली सिटी ऑफ बनारस टू बी बर्न, बनारस में जलाने के लिए। इट वॉज ए फिटिंग एंड टू लाइफ विच हैड मेड फ्रेगमेंट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्ट्रिन ऑफ टू क्रीड्स, और ये बिल्कुल उनके जीवन का अंत बैठता है कि जो बताता है कि दो पंथों की मोस्ट सिद्धांतों के बारे में। ऑल्दो दिस स्टोरी कैन हार्डली बी बिलीव, यद्यपि इस कहानी को बड़ी मुश्किल से ही विश्वास किया जाता है, फिर भी एक्सप्लेन कबीर्स अप्रोच टू दी टू रिलीजन, फिर भी माना जाता है कि कबीर की जो है वो दो धर्मों तक अप्रोच थी, अर्थात दो धर्मों तक उनका महत्व बहुत ज़्यादा था। हिज वर्क्स देखिएगा। कबीर वॉज ए ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्मर, कबीर जो थे महान धार्मिक सुधारक थे, ए मिस्टिकल रहस्यवादी कवि थे, एंड फाउंडर ऑफ सिक्स एंड कबीर पंथ, और सिख और कबीर पंथ के फाउंडर थे। ऑलमोस्ट ए मिलियन ऑफ हिंदूज आर कबीर पंथ, लगभग 1 मिलियन लोग कबीर पंथ हैं आज भी हिंदुओं में। हिज सॉन्ग्स आर जस्ट वंडरफुल, उनके जो गाने हैं वो बहुत ही शानदार हैं। विच आर स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, जो उनको सहज भाव से गाया जाता है, ऑफ हिज विजन, जो उनकी दृष्टिकोण से है और प्यार से है। हिज पदवाली मेक्स इमोर्टल अपील टू दी हार्ट, उनकी जो पदवावली है वो मेक्स इमोर्टल अपील, वो अमरता की अपील करती है हृदय को। और कबीर लॉर्ड राम रिप्रेजेंट निर्गुण ब्रह्म, कबीर के लिए भगवान जो राम है रिप्रेजेंट करते हैं निर्गुण ब्रह्म के रूप में। हिज मेन वर्क्स वॉज कबीर बीजक, उनकी जो मुख्य जो रचना है वो कबीर बीजक है। अब हम कविता पर आते हैं, कविता का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता के बाद दी स्लोगन जो नारा था, आस्क नॉट मत पूछो, टेल नॉट मत बताओ, एंड थिंक नॉट ऑफ कास्ट, और जाति के बारे में मत सोचो। कास्टिज्म इन इंडिया हैज डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि जातिवाद ने भारत को भिन्न भिन्न ग्रुपों में बांट दिया है, समूह में बांट दिया है। इट हैज़ डन ग्रेट डैमेज, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंड मैनी पीपल आस्क, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंडिया नेशन, क्या भारत एक राष्ट्र है। कास्टिज्म
इज़ ए ग्रेट बैरियर, जो जातिवाद है बहुत बड़ी बाधा है। इन दी इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल इनटू वन होल, लोगों को एक साथ जोड़ने में। कबीर इन दिस पोइम सेज, कबीर इस कविता में कहते हैं दैट कि वी मस्ट नॉट आस्क द सेंट, कि हमें साधु से नहीं पूछना चाहिए दी कास्ट इन विच ही बिलोंग्स, किस जाति में वो संबंध रखता है। आफ्टर ऑल, क्योंकि द अल्टीमेट एम ऑफ द प्रीस्ट, कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, अर्थात वेरियर ट्रेड्समैन एंड पीपल ऑफ 36 कास्ट और 3600 बिरादरियाँ, ओनली वन, उनका केवल एक ही उनका मोटो है दी क्वेस्ट ऑफ गॉड, भगवान की खोज करना। हेंस इट इज़ फुलिश, इसलिए मूर्खतापूर्ण बातें हैं टू आस्क ए सेंट, एक साधु से पूछना टू विच कास्ट ही बिलोंग्स, कि वो किस जाति से संबंध रखता है। दी पीपल ऑफ लो कास्ट लाइक बार्बर, जो नीची जाति के लोग हैं जिसमें नाई है, दी वॉशरमैन धोबी है, एंड दी कारपेंटर खाती है, ऑलवेज सॉट गॉड, वो भी भगवान को समान रूप से तलाश कर रहे हैं। इवन भक्त रैदास, यहाँ तक कि जो रैदास है हु वॉज ए शूमेकर, जो जूता बनाने वाला था, वॉज ए सीकर आफ्टर गॉड, वो भी भगवान का अनुयायी था। दी ऋषि सोवापच हु वॉज ए टेनर ऑफ एनिमल स्किन, ऋषि सोवापच जो पशुओं की खाल निकालते थे, ऑलवेज सॉट गॉड, वो भी भगवान के अनुयायी थे। ही वॉज ऑफ ए लो कास्ट, वो निम्न जाति के थे। अमॉन्ग द हिंदूज, हिंदुओं में, बट बिकेम ए सेज, लेकिन साधु बन गए। बिकॉज ही वॉज ए सीकर आफ्टर गॉड, क्योंकि वो भी भगवान की तलाश करने वाले थे। वेन द हिंदूज एंड मुस्लिम, जब हिंदू और मुस्लिम हैव ए सिंगल एम, उनका एक ही उद्देश्य है, सीकिंग आफ्टर गॉड, भगवान की खोज करना, तो देयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, फिर उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं रह जाती है। कबीर पोइम्स आर बेस्ड ऑन नॉलेज एंड मॉरलिटी, कबीर की जो कविताएं हैं वो ज्ञान पर और नैतिकता पर आधारित है। दी सक्सेस ऑफ हिज मॉरल पोइम्स, उनकी नैतिक कविताओं की जो सफलता है, लाइज इन दियर पॉपुलरिटी, उसकी प्रसिद्धि में निहित है। हिज ऑक्यूपाइज ए वेरी हाई ओपिनियन अमंग मिस्टिक पोइट्स, रहस्यवादी कवियों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम कविता पर आते हैं। संतन जात न पूछो निर्गुनिया, इट इज़ नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट दी कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। कभी कह रहा है कि ये निरक्तापूर्ण बात है टू आस्क, पूछना, ऑफ ए सेंट, एक साधु से, दी कास्ट टू विच ही बिलोंग्स, कि वो किस जाति से संबंध रखता है। अर्थात एक साधु से उसकी जाति पूछना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि फॉर दी प्रीस्ट, पुजारियों के लिए, दी वैरियर योद्धाओं के लिए, दी ट्रेड्समैन व्यापारियों के लिए, अर्थात जो हमारा समाज था 4 वर्गों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कभी कहना चाहता है कि प्रीस्ट यहाँ पर ब्राह्मण, बैरियर्स यहाँ पर क्षत्रिय और ट्रेड्समैन्स वैश्य, एंड ऑल 36 कास्ट, और सारी 3600 बिरादरियाँ एलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड, समान रूप से भगवान की तलाश कर रही हैं। तो अर्थात कभी कहना चाह रहा है कि चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी समान रूप से भगवान को तलाश करने में लगे हुए हैं। इट इज़ वर्थ फोली टू आस्क अबाउट द कास्ट ऑफ ए सेंट में भी, इसलिए एक मूर्खतापूर्ण बात होगी कि यदि हम एक साधु से उसकी जाति पूछें। अब यहाँ पर कभी कहना चाहता है जो निम्न जाति जो है, दी बार्बर है सॉट गॉड, कि नाई, उसने भी भगवान को चाहा है, अर्थात जो नाई कुल में जो पैदा लोग हुए हैं वो भी भगवान को समान रूप से तलाश कर रहे हैं। दी वॉशरमैन, जो धोबी हैं, एंड दी कारपेंटर, और जो बड़े खाती हैं, वो भी समान रूप से भगवान को तलाश कर रहे हैं। इवन रैदास वॉज ए सीकर आफ्टर गॉड, यहाँ तक कि जो रैदास जो कि क्या था, शू मेकर था, जूता बनाने वाला था, जो मीरा का गुरु था, वो भी भगवान को तलाश करने वाला था। दी ऋषि सोवापच वॉज ए टेनर बाई कास्ट, जो ऋषि सोवापच था वो भी जाति से चर्मकार था, अर्थात जो पशुओं की खाल उधेड़ता है वो था। हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड, अब आपको पता है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मरने के बाद उनमें किसी भी प्रकार की विविधता नहीं रह जाती है, और जब वो समान रूप से भगवान को तलाश कर रहे हैं तब उनमें किसी भी प्रकार की वेयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, तब उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता है। तो एक साधु से उसकी जाति पूछना निरक्तापूर्ण है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने कबीर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी की है, उसके वर्क्स के बारे में स्टडी की है, इंट्रोडक्शन टू दी पोइम हमने यहाँ पर स्टडी की है, और जो ये कविता है संतन जात ना पूछो निर्गुनिया,
उस कविता को हमने वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।